नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करेंगे लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके नियम सीखेंगे और उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस। तो पहला रूल क्या है, जो रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना डेविएशन के सीधी पास हो जाती है। मान लिया ये लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो रे बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती। सेम ये रूल अप्लाई होगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए। ये कॉनकेव लेंस है, यहां से एक रे आई, कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये बिना डेविएशन के स्ट्रेट मूव कर जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, द रे विच पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, द रे विच पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। जो लेंस के वक्रता केंद्र से गुजरती है वो रेखा बिना विचलन, वो किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। दूसरा रूल क्या है ये देखिए। सेकंड रूल है, जो लेंस, ये रहा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये क्या होता है F2। ये फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझे हुए हैं। तो जो रे फर्स्ट फोकस से पास होगी वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। द रे विच passes फ्रॉम फर्स्ट फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस becomes parallel to the principal axis। जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से गुजरती है लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर मैं बात करूं ये किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए अपने बात करें तो कॉनकेव लेंस का फर्स्ट फोकस होता है इस तरफ और सेकंड फोकस किधर होता है, इस तरफ। अगर कोई रे आ रही है मान लो ऐसे, तो ये फर्स्ट फोकस से गुजरती नहीं है, गुजरती हुई अपीयर होती है और यहां से ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो जो फर्स्ट फोकस से गुजरे किस में गुजरेगी, उत्तल लेंस में, और अवतल में क्या होगा, गुजरती हुई अपीयर होगी, प्रतीत होगी, वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है ये देखिए। थर्ड रूल की बात करते हैं। ये रहा कॉन्वेक्स। थर्ड रूल है, जो रे पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास होगी, वो सेकंड फोकस से पास होगी। कब, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस पास थ्रू सेकंड फोकस। वो प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजरेगी। और अगर मैं बात करूं ये किसके लिए, कॉनकेव के लिए, तो ये लो, ये आई रे ऐसे
और ये रे कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो इसका सेकंड फोकस तो ये है, तो ये सेकंड फोकस से गुजरती हुई अपीयर होती है, तो ये वाला क्या है, सेकंड फोकस। तो कॉन्वेक्स के अंदर तो ये, उत्तल के अंदर तो F2 से गुजरेगी और अवतल के अंदर F2 से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये हमारे 3 रूल थे, किसके, इमेज फॉर्मेशन के। किससे, एक लेंस से इमेज कैसे बनती है, उसके ये रूल है इमेज फॉर्मेशन के। ये तीनों के तीनों रूल एक साथ आ गए। अब हम इनसे, इन रूल की हेल्प से इमेज बनाते हैं, कैसे बनती है देखिए। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। पहले किससे बनाए, कॉन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र O। ये डिस्टेंस क्या है, F1। मान लिया ये भी F1। इतनी ही डिस्टेंस ये क्या हो गई, F2, या इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 2F1। इस तरफ क्या होगा, F2, और इसके आगे क्या हो जाएगा, 2F। तो हम ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं, पहला तो कहां होगा, इन्फिनिटी पे, फिर कहां प्लेस करेंगे, इन्फिनिटी और 2F1 पे, फिर कहां प्लेस करेंगे, 2F1 पे, फिर कहां होगा, 2F1 और F1 के बीच में यहां, फिर कहां प्लेस होगा, F1 पे, और फिर कहां प्लेस होगा, बिटवीन F1 एंड O। ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जिनके लिए हमें इमेज की फॉर्मेशन करनी है। मान लिया फर्स्ट केस के अंदर पहला क्या है, when object is placed at infinity। ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी आती है बेटा, वो आती है पैरेलल। तो ये इंफिनिटी से एक रे आ गई, ये एक ये रही, ये। तो इमेज कहां बनेगी, जहां ये रेज इंटरसेक्ट करेगी। और पैरेलल रे कहां से पास होती है, अभी हमने पढ़ा, जो पैरेलल रे होती है वो कहां से पास होती है, सेकंड फोकस से पास होती है। तो इमेज कहां बनेगी, सेकंड फोकस पे बनेगी। और साइज कैसा होगा इसका, साइज होगा एकदम छोटा, साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अब देखिए, और ये है कैसी, रियल है, सॉलिड लाइन कट कर रही है ना, रिफ्रैक्टेड रे इधर है, इमेज इधर बन रही है, तो इमेज कैसी है, रियल। रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, साइज है पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल या डिमिनिश्ड साइज है। अगर आप कहो कि सर पैरेलल आती है इंफिनिटी से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जरूरी थोड़ी है, वो रेज एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है। जैसे ये देखो, ये केस है, ठीक है, ये रे आ रही है, ये कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से एक, ये दूसरी रे आ रही है, थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, ये क्या है, F1, ये क्या हो गया, 2F1, ये क्या हो गया जी, F2, इधर कहीं 2F2। ठीक है,
एक रे और मानता हूं, ये रे इंफिनिटी से कैसे आती है, रेज आती है पैरेलल। कैसी आती है, पैरेलल रेज आती है, ये आ गई। अब ये रे कहां से, जो F1 से पास होती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल, तो ये चली गई पैरेलल, तो ये इमेज बन गई यहां पे, तो इमेज बन गई ये रही यहां पे। जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, ये F2, मतलब अब इमेज कहां बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी। कहां बनेगी, फोकल प्लेन पे। ये इमेज यहां ऐसी बन जाएगी। अब भी ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इंफिनिटी पे, तो अब इमेज कहां बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी। और रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो कहां बनती है, F2 पर। साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज। आप चाहते हो थोड़ी सी बड़ी इमेज बनाए तो ये एक दूसरे के पैरेलल ऐसे कंसीडर करो, ऐसे रेज आएगी तो वो कहां बनेगी, F2 पर। तो जब भी ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी F2 पर। कहां बनेगी, F2 पर या फोकल प्लेन पे बनेगी। ये आपका फर्स्ट केस आ गया, कौन सा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब दूसरा केस देखते हैं, जब ये देखो, ये F1 2F1 F2 2F2, ये बिना मेजरमेंट के मैं सीधे ही बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है जी कहां पे, यहां पे, ये देखो ऐसे, इंफिनिटी के बाद कहां पड़ा होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पड़ा होगा इंफिनिटी और 2F1 के बीच। तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। अब हमें इसकी इमेज बनानी है। ये लीजिए, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इमेज बनाने के लिए सीधी सी बात है, दो रेज इंटरसेक्ट करेगी, इमेज बन जाएगी। तो दो रेज चाहिए, लो एक रे, ये रे कहां से पास हो रही है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो क्या पास होगी, एकदम स्ट्रेट, सीधी पास होगी। और दूसरी रे क्या है, जो रे क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से पास होगी, वो F2 से पास होगी। तो ये जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां क्या बन जाएगी, वहां इमेज बन जाएगी। ये हमारी इमेज बन, ये हमारी इमेज बन गई। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए डी, और ये इमेज क्या बन गई, ए डैश बी डैश। तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसी बनी है, रियल है, और है कैसी, उल्टी है, इन्वर्टेड। साइज क्या है, साइज छोटा है, साइज क्या है, स्मॉल है। जब साइज स्मॉल होता है तो अगर m की बात करें तो m क्या है, लेस देन क्या है, 1 है। और अगर मैं m की वैसे बात करूं तो m क्या होगा, नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, क्योंकि उल्टी है ना, HI माइनस का आएगा, ये HO प्लस का आएगा, तो क्या आ गया, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ ला रहे हैं, इमेज किस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है। अब अपने अगर मैं नेक्स्ट केस बताऊं आपको, थर्ड केस, ये लीजिए, ये रहा हमारा लेंस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लिया क्या है,
F1, ये क्या है 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे। कहाँ पड़ा है, ये यहाँ पे। अब इमेज बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए। तो ये F1 है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है F2 है। तो क्या होगा, वही जो रेज क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो कहां से पास होगी, F2 से पास होगी। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, या ऐसे भी कर सकते हो, ये रूल लगा दो, चाहे F1 से जाएगी वो रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये लीजिए। अगर ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल लगाना है, कलर बदल देता हूं मैं, हमें तो 2 रे चाहिए, कोई सी 2 रे, एक रे ये रे, एक रे ये लो, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। अगर और चाहिए लो, और रूल लगाना है ये लो, ये तीसरी रे, ये कहां से जाएगी, F1 से जाएगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी, ये लो पैरेलल। तो ये जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो आपको मिनिमम कितनी रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए, मैक्सिमम आप कितनी मर्जी ड्रॉ करते रहो। और ये यहाँ पे आपकी क्या बन गई, ये आपकी इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज बन गई। और ये इमेज है, ये रही, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका 2F। तो जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, 2F1 पे, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी 2F2 पे बनेगी। साइज क्या रहेगा, साइज रहेगा सेम साइज रहेगा। नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन होगा 1। अगर m की बात करूं तो m क्या आएगा, नेगेटिव आएगा मैग्निफिकेशन। ये इस तरीके से, ये पैरेलल नहीं शो हो रही है, ये मैंने मेजरमेंट सही नहीं लिए, ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लोगे तो इमेज एकदम आपकी क्या बनेगी, सही बनने वाली है। ठीक है, अब मैं ये आइडिया से ले रहा हूं, तो आपको तरीका सीखना है कि इमेज कैसे बन रही है। अब कहाँ इमेज जाए, ऑब्जेक्ट जाएगा, अब ऑब्जेक्ट जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 2F1 और 2 सॉरी 2F1 और F1 के बीच। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट 2F1, जब बिंब कहाँ हो, 2F1 पे हो। अब देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है F1, ये पॉइंट क्या हो गया F2, या सॉरी 2F1, यहां क्या हो गया F2, और ये पॉइंट क्या हो गया 2F2। अब इमेज ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब इमेज कैसे बनाओगे, इमेज बनाने के वही 2 तरीके हैं। एक रे कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी रे कहां से जाएगी, दूसरी रे जाएगी F2 से। कहां इंटरसेक्ट करा है, ये रहा, ये जहां इंटरसेक्ट किया है वहां क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। कहां बन गई, ये देखिए, ये इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहां है आपका, ऑब्जेक्ट है जी बिटवीन 2F1 एंड F1। इमेज कहां है, इमेज है आपकी
बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी मान लो, या बियॉन्ड 2f2, 2f2 के आगे बनी है। साइज क्या है, साइज बड़ा दिख रहा है, साइज कैसा है, लार्ज साइज है, लार्ज साइज है और कैसी है, रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी मैग्निफिकेशन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, 1 से ज्यादा, मैग्नीट्यूड आवर्धन का परिमाण, और m क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, ऑब्जेक्ट पड़ा हो F1 पे, तो F1 पे पड़ा हो तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी इंफिनिटी पे बनेगी। पैरेलल रेज जा रही है और पैरेलल रेज कहां इंटरसेक्ट करेगी, इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। और साइज कैसा होगा इमेज का, लार्ज साइज होगा, कैसा होगा, लार्ज साइज होगा। और लास्ट केस है वो ये रहा लेंस। अब देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर O, ये क्या है F1, ये क्या है 2F1, इधर F2, इधर क्या आ गया 2F2। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है बिटवीन F1 एंड O। अब हमें इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए वही दो रे चाहिए, जो रे पैरेलल जाएगी, जो रे पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, वो पास होगी F2 से। और जो रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो बिना डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। तो ये तो दूर जा रही है रे, डाइवर्जिंग रेज है, क्या ये इंटरसेक्ट करेगी, क्या नहीं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जब इंटरसेक्ट नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बन जाएगा, वहां बन जाएगी इमेज, ये बन गई इमेज। तो कब ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड O। इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है लेफ्ट टू द, या उसी तरफ जिस तरफ क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी साइड बन रही है, ठीक है। वो इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये 2F1 पे बन रही है या इस साइड, सेम साइड। और नेचर कैसी है, नेचर देखो एकदम सीधी है, इरेक्ट, एंड डॉटेड लाइन जब भी बनाती है कैसा बनता है, वर्चुअल। साइज कैसा है, लार्ज है, मैग्निफाइड है। m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और क्या चीज है कि m का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। बाकी सब केस के अंदर देखो नेगेटिव आया है, नेगेटिव, 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 यहां मैंने लिखा नहीं, ये लिखा हुआ है, नेगेटिव आया है। और इस तरफ देखो, और यहां मैग्निफिकेशन क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होता है,
मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी होता है। अब अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस से इमेज ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पे, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी देख लीजिए। एक रे जो जाएगी क्या पैरेलल, कहां से पास होगी ऐसे हो जाएगी, F1 से पास होती हुई क्या होगी अपीयर होगी, सॉरी F2 से पास होती हुई अपीयर होगी ऐसे। जब डाइवर्जिंग होता है ना तो ये इसको अपसारित कर देगा, ये इस तरफ चली गई। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी रेस चाहिए, हमें 2 रेस चाहिए। तो लीजिए एक रे ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये सीधी निकल जाएगी, ये लीजिए। क्या ये रे इंटरसेक्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही। इंटरसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पीछे बढ़ा दिया, जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बन जाएगी इमेज बन जाएगी, ये बन गई इमेज बन गई। तो यहां पर m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू आई है पॉजिटिव, m की वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव। स्टेट बन रहा है ना, पहले वाले केस में भी कैसी आई पॉजिटिव। तो ये सिर्फ इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है, उल्टी इमेज नहीं बनाता, और दोनों ही केस के अंदर साइज क्या बनता है छोटा बनता है। इस प्रकार आज हमने लेंस से इमेज फॉर्मेशन सीखा। एक छोटा सा टॉपिक और है वो बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम लेंस फॉर्मूला करेंगे और फिर लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस सीखेंगे, ठीक है, लेंस की पावर सीखेंगे, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन क्या है, वही साइन कन्वेंशन है। ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो जाओ, जिस तरफ से लाइट आएगी उसको आप क्या लोगे नेगेटिव, और उसके अपोजिट साइड क्या लोगे पॉजिटिव। तो इस तरफ की सारी डिस्टेंस हम क्या लेंगे बेटा नेगेटिव, और इस तरफ की सारी डिस्टेंस हम क्या लेंगे पॉजिटिव। ऊपर की डिस्टेंस क्या ली जाती है पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस क्या ली जाती है नेगेटिव। मिरर में हम ये वही है, मिरर के साइन कन्वेंशन ये सेम। मिरर में क्या था, सभी जो दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती थी, और यहाँ क्या है ऑप्टिकल सेंटर है प्रकाशिक केंद्र, सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी। अब मिरर के अंदर क्या था, मिरर के तो एक तरफ पॉलिश थी, और हम हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखते थे लेफ्ट साइड रखते थे, परंतु लेंस के तो पॉलिश है ही नहीं। लेंस के तो इस तरफ भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, इस तरफ भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे ये मेरा चश्मा है, अब आप दिख रहे हो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो भी वही दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जा सकता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हमने इसमें भी एक अजम्पशन मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ पड़ा होगा लेफ्ट साइड में पड़ा होगा। जब भी कहे न्यूमेरिकल के अंदर ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ लेंस, एक बिंब लेंस के सामने रखा हुआ है या 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो आप हमेशा उसको किस तरफ मानोगे इस तरफ मानोगे। समझ आई कि नहीं आई, ये इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है चिन्ह परिपाटी में कि हमेशा बिंब को लेंस के कहा माना जाता है लेफ्ट साइड में माना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ आई होगी। जय हिंद जय भारत।